बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में आने वाली एडवांस आउटलाइन देखें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार को बड़ा करें और ग से काट दें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर, ये एसटी लूप लगा के स्थापना और दिवस को बड़ा कर दें और पर लगा दें। दिवस पर प्रधानमंत्री ने दोहरे मानदंड, दोहरे लाइन को टच करके मानदंड मान करके ड न को आधा कर दें। दोहरे मानदंड अपनाने वालों को जिस तरह आड़े हाथ लिया, डाउनवर्ड आड़े हाथ लिया, उसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों को राजनीतिक चश्मे से देखने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। समस्या केवल यह नहीं है कि राजनीतिक दल ही मानवाधिकारों पर दोहरे रवैये, पास में काट दें, दोहरे रवैये का परिचय देते हैं। समस्या यह भी है कि, यह को आप घेरा कर देंगे, यह भी है कि, इसको घेरा करेंगे भी निकल जाएगा। है कि खुद, खा को आधा कर दें, खुद को बुद्धिजीवी कहने और मानवाधिकारों की चिंता करने वाले समूह भी यही काम करते हैं। इनमें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय और स्तर को बड़ा कर दें, पर निकल जाएगा। ये एसटीआर लूप से ज़्यादा बड़ा करना है, ये ध्यान रहे। स्तर पर सक्रिय संगठन भी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ लोगों के लिए मानवाधिकार एक धंधा, धन आधा कर दें, एक धंधा बन गया है। वे मानवाधिकारों की आड़ में, लाइन पर बनाना इसको, आड़ में अपने संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करने की फिराक में तो रहते ही हैं। उनकी अनदेखी, ये काटा नहीं है, ध्यान रखें, अनदेखी करते हैं। जिनके मानवाधिकार वास्तव में कुचले गए होते हैं। आखिर मानवाधिकार की चिंता में दुबले होते रहने वाले कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों, पहना को आधा कर दें, पंडितों के मानवाधिकारों को लेकर
लघु डबल करें, आवाज़ उठाई हो। निसंदेह न को आधा करें, निसंदेह यह सवाल सवाच्य सवाल राजनीतिक दलों से भी है, क्योंकि अभी हाल में जब आतंकियों ने कश्मीर में हिंदू और सिख शिक्षक की हत्या आधा करना है की, तो कई दलों ने अपना सारा गुस्सा केंद्र सरकार पर दिखाया, लेकिन वे घाटी में आतंक को खाद पानी देने वाले तत्वों के खिलाफ कुछ नहीं कह सके। उनका यह दोहरा रवैया तरह से काटें तब भी दिखा जब वे लखीमपुर खीरी की ओर दौड़ लगा रहे थे। राजनीतिक दल लखीमपुर खीरी कांड का नवारा करें, कांड को तो खूब लाइन को काट दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में किसान संगठनों की घेराबंदी से जिन लाखों आम लोगों के मानवाधिकारों को प्रतिदिन कुचला जा रहा है, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कह पा रहे हैं। क्या उन लोगों के कहीं कोई मानवाधिकार नहीं जो किसान संगठनों की घेराबंदी से आजीज आ चुके हैं? सवाल यह भी है कि आखिर जो लोग लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आसमान सिर पर उठाए हुए हैं, वे राजस्थान को ऐसा ही बना सकते हैं। राजस्थान में दलितों के उत्पीड़न की हाल की घटनाओं की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं? इसमें कोई दो राय या लगा दें, दो लिख के, दो राय नहीं कि हमारे राजनीतिक दल यह देखकर मानवाधिकारों की चिंता करते हैं
कि उन्हें चुनावी लाभ मिलेगा या नहीं। इसी कारण वे कभी किसी घटना पर चुप लगा जाते हैं और कभी उसी तरह की घटना पर सड़कों पर उतरकर हंगामा खड़ा कर देते हैं। भीड़ की हिंसा के मामलों में राजनीतिक दलों का ऐसा दोहरा व्यवहार का सब चीज़ है वह बड़ा करके व्यवहार खूब देखने को मिला है। स्पष्ट है कि जब मानवाधिकारों के मामले में यह सुविधाजनक राजनीति बढ़ती जा रही हो तब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। बच्चों, ये मैंने आपको आउटलाइन दी। अब जो डिक्टेशन आ रहा है उसको आप देखें। डिक्टेशन लिखें। 100 शब्द प्रति मिनट गति से दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने दोहरे मानदंड अपनाने वालों को जिस तरह आड़े हाथ लिया उसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि मानवाधिकारों को राजनीतिक चश्मे से देखने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। समस्या केवल यह नहीं है कि राजनीतिक दल ही मानवाधिकारों पर दोहरे रवैये का परिचय देते हैं। समस्या यह भी है कि खुद को बुद्धिजीवी कहने और मानवाधिकारों की चिंता करने वाले समूह भी यही काम करते हैं। इनमें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठन भी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ लोगों के लिए मानवाधिकार एक धंधा बन गया है। वे मानवाधिकारों की आड़ में अपने संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करने की फिराक में तो रहते ही हैं, उनकी अनदेखी करते हैं जिनके मानवाधिकार वास्तव में कुचले गए होते हैं। आखिर मानवाधिकार की चिंता में दुबले होते रहने वाले कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के मानवाधिकारों को लेकर आवाज़ उठाई हो। निसंदेह यह सवाल राजनीतिक दलों से भी है, क्योंकि अभी हाल में जब आतंकियों ने कश्मीर में हिंदू और सिख शिक्षक की हत्या की तो कई दलों ने अपना सारा गुस्सा के सरकार पर तो दिखाया, लेकिन वे घाटी में आतंक को खाद पानी देने वाले तत्वों के खिलाफ कुछ नहीं कह सके। उनका यह दोहरा रवैया तब भी दिखा जब वे लखीमपुर खीरी की ओर दौड़ लगा रहे थे। राजनीतिक दल लखीमपुर खीरी कांड को तो खूब तूल दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में किसान संगठनों की घेराबंदी से जिन लाखों आम लोगों के मानवाधिकारों को प्रतिदिन कुचला जा रहा है, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कह पा रहे हैं। क्या उन लोगों के कहीं कोई
मानवाधिकार नहीं, जो किसान संगठनों की घेरेबंदी से आजीज आ चुके हैं। सवाल यह भी है कि आखिर जो लोग लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आसमान सिर पर उठाए हुए हैं, वे राजस्थान में दलितों के उत्पीड़न की हाल की घटनाओं की सुध नहीं क्यों ले रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे राजनीतिक दल यह देखकर मानवाधिकारों की चिंता करते हैं कि उन्हें चुनावी लाभ मिलेगा या नहीं। इसी कारण वे कभी किसी घटना पर चुप लगा जाते हैं और कभी उसी तरह की घटना पर सड़कों पर उतरकर हंगामा खड़ा कर देते हैं। भीड़ की हिंसा के मामले में राजनीतिक दलों का ऐसा दोहरा व्यवहार खूब देखने को मिला है। स्पष्ट है कि जब मानवाधिकारों के मामले में यह सुविधाजनक राजनीति बढ़ती जा रही हो, तब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। धन्यवाद।